जरूरी सूचना। जी हाँ, सभी बैंक संचालक और डीजीपे ऑपरेटर के लिए। जी हाँ, L0 डिवाइस बंद हो चुकी है। L1 डिवाइस हमको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है और हमारे पोर्टल पे कैसे वर्क करेगा। और जो हमारे वैली भाई यूसीएल का काम करते हैं यानी आधार ऑपरेटर का काम करते हैं, तो उनके लिए भी L0 मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब आरडी सर्विस आप कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे और कैसे आसानी से वर्क करेंगे। और लास्ट टाइम एक क्वेरी आती थी जी, सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं और फॉर सर्विस का वर्क नहीं करती है। तो आज हम बिना रीस्टार्ट करे हुए आपकी आरडी सर्विस को कनेक्ट करेंगे और डिवाइस कनेक्ट करके वर्क करके दिखाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले आ जाना है अपने सर्च बार में। सर्च बार में आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जी हाँ, सेम है, आप विंडोज 7, विंडो एक्सपी या विंडो 10 या विंडो 11 या विंडो 8 आप किसी पे भी वर्क कर रहे हैं, सबके लिए सेम है। तो आपको कहाँ पे आना है, कंट्रोल पैनल आपने सर्च कर लिया है, अब आना है आपको कंट्रोल पैनल अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम। जी हाँ, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जितनी भी आपने आरडी सर्विस या जितनी भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं वो सारे के सारे आपको कंट्रोल पैनल में शो हो जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं। मे बी आपको और भी अगर अनइंस्टॉल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले आपको मंत्रा L0 ड्राइवर अनइंस्टॉल करना है। तो हमें पहले ड्राइवर पे क्लिक कर देंगे। तो ड्राइवर पे क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको सबसे पहले ड्राइवर पे क्लिक करना है और ड्राइवर पे आप क्लिक कर देंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे। वहाँ से आप इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी आपको ऊपर भी इंस्टॉल का ऑप्शन अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ से आप अनइंस्टॉल कर देंगे। अब अनइंस्टॉल पे जैसे हमने क्लिक कर दिया तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा। पॉपअप पे आपको येस पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, डू यू वांट टू रिमूव दिस ड्राइवर, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। आपको हाँ जी आपसे एक बार फिर पूछेगा तो आपको अगेन एक बार येस पे क्लिक करके ये L0 का सॉफ्टवेयर जो है आपका, इसे सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर देना है। सेम ऐसे ही आपको रिपीट अगेन L0 की आरडी सर्विस आपको कर देनी है। ये हमारा ड्राइवर अनइंस्टॉल हो चुका है। अब आपको L0 की अपनी मंत्रा की आरडी सर्विस को अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, अनइंस्टॉल पे आप क्लिक कर देंगे और सेम अगेन इस पे भी आपको यस करना है। ये भी आपसे पूछता है डू यू वांट टू अनइंस्टॉल दिस प्रोग्राम, तो आपको यस पे क्लिक करके इसको सक्सेसफुली अगेन पूछता है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। बस सिंपल तरीका है, आपको अनइंस्टॉल कर देना है। और लास्ट टाइम जो आपको एरर आते थे सब 1 बाय 1 आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, आपको कोई भी एरर नहीं आने वाला है। और बाकी लास्ट टाइम आपको और भी हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसे भी देखकर आप अपना L0 जो भी है आपका L1 तो आप उससे भी देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए, कुछ इंटरनल सेटिंग होते हैं तो वो आप दूसरी वाली वीडियोस में हमारे L1 वाले में चेक कर लेंगे। हमारे मंत्रा की बना रखी है और मार्फो की बना रखी है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन में अगर आपको कुछ एरर आता है तो उसके लिए सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है, अपनी आईआरएस, जी हाँ लास्ट टाइम हम लोगों के साथ में एरर क्या आते थे कि हमने L1 इंस्टॉल तो कर लिया है, हमारा L1 वर्क कर रहा है बट हमारी आईआरएस काम नहीं कर रही होती है। या L1 हमने डाल लिया है तो हमारी आईआरएस काम कर रही है बट L1 काम नहीं कर रहा है। तो आपको करना है क्या है, मंत्रा की आईआरएस के ड्राइवर भी आपको साथ के साथ ही अनइंस्टॉल कर देना है। सेम जैसे आपने L0 का ड्राइवर और प्लस आरडी सर्विस अनइंस्टॉल करी थी, ऐसे ही आपको इसे भी अनइंस्टॉल कर देना है। सेम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक पे अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और येस पे क्लिक कर देंगे। सेम मेथड है, यानी आपको कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है। ठीक है, और आपको विदाउट रीस्टार्ट पीसी करके मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपका आरडी सर्विस सक्सेसफुली वर्क करती है और लाइव आपको ट्रांजेक्शन करके दिखाने वाला हूँ। और आप ये चीज़ जान दीजिए, ये L1 और आईआरएस सभी के लिए मैंडेटरी है जो भी हमारे आधार से काम करते हैं, यानी आधार यूडीआई की गाइडलाइन है। यानी आधार से आपको जो भी काम करना होता है, यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आप जितना भी करते हैं, या आप आधार ऑपरेटर हैं या बैंक पीसी हैं या आप बैंक में काम करते हैं या आप किसी कंपनी में बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिलहाल बने रहिए ऐसे ही। आपको ये हमारा अब नेक्स्ट एरर क्या आता है, जी हाँ, जब भी हम कोई सा भी ड्राइवर या कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें एक एरर दिखा देता है क्रोम पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ओपन कर लेना है अपना
और क्रोम ओपन करने के बाद आपको Ctrl+H प्रेस कर देना है, या आप हिस्ट्री पे जा सकते हैं, वहाँ से डिलीट ब्राउज डाटा। जी हाँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो जो है हमने ऑल टाइम सेलेक्ट कर रखा है, कैच इमेज फाइल, इन सबको आपको डिलीट कर देना है। पासवर्ड आप अनचेक कर सकते हैं, यानी पासवर्ड आपका नहीं जाएगा। और बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे आपका क्रोम ब्राउज़र अप टू डेट है या नहीं है। जी हाँ, बस ये एरर आपको सॉर्ट आउट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आप मंत्रा की वेबसाइट पे। जी हाँ, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे मंत्रा आरडी सर्विस, आपको पहला ऑप्शन आएगा। बाकी जो हमारे सीएससी वैली हैं उन्हें हमारे डीजी पे पोर्टल के बारे में मालूमात होगी कि वो कहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। बाकी ये क्योंकि कॉमन वीडियो है, यानी ये हमारे आधार ऑपरेटर के लिए भी हैगा, तो आप सबसे पहले यहाँ पे मंत्रा की वेबसाइट डाल सकते हैं, मंत्रा आरडी सर्विस। तो आप मंत्रा की वेबसाइट पे आ जाएंगे, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट टाइम मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज़ करें तो वो मैंने वीडियोस बना दी हैगी, उसमें आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे सीएससी वैली के लिए है, जहाँ पे हमें 1 पॉइंट पे आपको सारी चीज़ मिल जाती हैं, और बाकी ज़रूरी नहीं ये सीएससी वैली के लिए भी है। आप डायरेक्ट अगर इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी एक्सेस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डीजी पे वेब जो लॉगिन करते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारा ओल्ड डीजी पे चला करता था, तो आप इस पे dgp.cloud.in, जी हाँ, ये सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड डीजी पे, और यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आपको मिल रहे होंगे, यानी हर कंपनी जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं या हर यूडीआई से आने वाली गाइडलाइन आपको पॉपअप मिलती हैगी। तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का वर्जन मिल जाता है जो डीजी पे आप यूज़ करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फ़ोन में कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे कोई और भी जैसे सीएससी वैली नहीं है और अदर कोई यहाँ पे आके आरडी सर्विस डाउनलोड करना चाहता है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे आपको आरडी सर्विस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा आरडी सर्विस। जी हाँ, यहाँ पे आपको सारी सर्विसें मिल जाती हैं आरडी की, यानी जितने भी बायोमेट्रिक आपके डिवाइस चल रहे हैं, आईआरएस चल रही है, यानी आधार से आपको जितना भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है सबका मटेरियल आपको यहाँ पे वन वेबसाइट पे मिलने वाला है। जी हाँ, तो हम इसलिए मैंने दोनों आपको वेबसाइट दिखा दी, आप सेम पे ही आते हैं। यहाँ पे आपको वन वे में मल्टी वेबसाइट मिल जाती है। तो हम मंत्रा पे क्लिक करेंगे फिलहाल, क्योंकि हमें मंत्रा का चाहिए। मार्फो के लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियोस क्रिएट कर दी हैगी, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके और ऐसे चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाने वाली है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपको देखो क्या क्या मिलता है। मंत्रा की वेबसाइट पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है, ब्रांड मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑल ओवर सर्विसें मिलने वाली है। फिलहाल अभी जो आज हमें काम है हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। बाकी तो वीडियो बहुत लंबी मेरे ख्याल से आज होने वाली है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारे एरर क्लियर करने वाला हूँ, और विदाउट रीस्टार्ट आपकी आज आरडी सर्विस वर्क करेगी। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, MSF110। जी हाँ, ये आपका मॉडल नंबर है, आप कंफ्यूज ना ही होइए। अगर आप ऑर्डर भी कर रहे हैं तो सेम इसी मॉडल का आप परचेज कीजिए, क्योंकि यही वर्क कर रही है। MSF10100 ये वाली L0 फिलहाल बंद कर दी है आधार ने, हमारे जो बैंकिंग सर्विस में आएगी। और आधार की जो सर्विसें हैं ये कुछ जगह पे चल रही है, आप अगर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। फिलहाल हम आरडी सर्विस पे आ जाते हैं। आरडी सर्विस पे आने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना, आपको दोनों वर्जन मिल जाते हैं, विंडो और एंड्रॉयड। जी हाँ, तो हमें विंडो के लिए चाहिए तो हम विंडो पे आ जाएंगे यहाँ पे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। वर्जन आप देख ही सकते हैं 1.3.0 सेम ही वर्जन है एंड्रॉयड के लिए, और इसके लिए बस थोड़ा फाइल का साइज है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, आई एम नॉट रोबोट, और सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे, जस्ट अ मोमेंट, और आपकी सक्सेसफुली पॉपअप खुल जाएगी। आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये आरडी सर्विस डाउनलोड हो गई, नेक्स्ट आपको L1 का ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। तो अब यहाँ पे ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, या अगेन आपका यहाँ पे लोड नहीं हो पाता है तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। MSF पे जाएंगे, L1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे, और सबमिट पे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर का वेट करेंगे, जस्ट अ मोमेंट। और सेम आपके से लोकेशन पूछ लेगा कि किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, और आप सेव पे क्लिक कर देंगे, आपकी सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगी।
यानी कि अगर आप कुछ एरर आते हैं तो आप दोबारा वेबसाइट पे इसे रीलोड करके दोबारा L1 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपने, हमने आईआरएस की भी आरडी सर्विस और ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दिया है, तो सेम अगेन आपको सिंपल मेथड है, आपको आईआरएस पे क्लिक करना है, अगेन आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आरडी सर्विस आपको दोनों में मिल जाती है, यानी आप अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ोन की यानी एंड्रॉयड वर्जन की मिल जाती है, और अगर आप विंडो में यूज़ करना चाहते हैं तो हम विंडो वाली लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि आज हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। फ़ोन के लिए हमने लास्ट टाइम वीडियोस क्रिएट कर दी थी, तो आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। सेम इसमें भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, और जस्ट सबमिट पे क्लिक कर देंगे और थोड़ी देर वेट कर लेंगे और आपसे लोकेशन पूछ देगा किस लोकेशन पे आपको सेव करनी है, और आप सेव पे क्लिक कर देंगे। अगेन नेक्स्ट आपको ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है अपनी आईआरएस का, तो आईआरएस के लिए भी सेम ही है। अगर आपको एरर आता है तो आप दोबारा से एक बार रीलोड कर लेंगे और आईआरएस पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट और सबमिट पे क्लिक करेंगे, और जस्ट वेट अ मोमेंट, आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे और आपसे लोकेशन सेव करने के लिए बोल देगा किस लोकेशन में आपको सेव करनी है। जी हाँ, जहाँ तक डाउनलोडिंग आपकी हो चुकी है, सक्सेसफुल डाउनलोडिंग होगी, तो ये चीज़ आप वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। बाकी आपको ये अभी L0 कुछ जगह पे वर्क कर रही है, बट फाइनेंशियल और आधार ऑथेंटिकेशन में 100% बैन कर दी गई है, वहाँ पे ब्लॉक कर दी गई है, ये L0 नहीं काम कर रही है। तो फिलहाल आप L1 ले लीजिए जल्दी से जल्दी, और हमारे CSC ग्रामीण ई स्टोर पे भी L1 बड़े ही आसानी से और कम दामों पे मिल रही है। अब हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले आरडी सर्विस इंस्टॉल करनी है। अब आरडी सर्विस इंस्टॉल करने में यहाँ पे आपको एक कुछ एरर आते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने आरडी सर्विस में इसमें दिया, तो यहाँ से आपके पूछता है डू यू क्रिएट है शॉर्टकट मेन्यू फोल्डर, तो आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे आ जाता है, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सिंपल मेथड है, आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और बस कुछ सेकंड का वेट करेंगे और ये सक्सेसफुली आरडी सर्विस आपकी सी कमांड फाइल पे आपके सक्सेसफुली रन हो चुकी होगी, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल का आपको जैसे मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो को स्किप किया है। ठीक है, ये हमारी आरडी सर्विस सक्सेसफुली L1 की हो चुकी है, तो आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, और फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन मंत्रा का ड्राइवर। जी हाँ, आप इसमें कंफ्यूज ना ही हुई, ठीक है, तो मंत्रा के ड्राइवर पे आप राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, पहले आपको कोई से भी डिवाइस की आरडी सर्विस इंस्टॉल करनी है, और दूसरी आपको ड्राइवर। जी हाँ, अब ड्राइवर आप जब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट में कुछ वेरीफाइड वगैरह ऐसे कुछ एरर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, चेंज अदर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सेटिंग खुल जाएगी। अब सेटिंग में आपसे 4 ऑप्शन दे देता है, तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि आप कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, या कुछ कंफर्टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, या इंस्टॉल करने से पहले अगर कोई हार्मफुल होता है, वर्म होता है, वायरस होता है, तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने थर्ड ऑप्शन चुना हुआ है, आपके हिसाब से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो आप उसके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, और ये एरर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। तो हम राइट क्लिक करते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, और यहाँ पे आ गया। जी हाँ, अब आपको कोई एरर नहीं देगा, इंस्टॉल एनीवे का आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है। बाकी आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप उससे लॉगिन करके वहाँ से भी इसे सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे भी देखते होंगे कि गैलेक्सी की परमिशन देते हैं, यानी जिस भी कंपनी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके स्टोर से परमिशन देता है। तो बस सेम आपको इतना ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी। तो ये ड्राइवर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यानी ऐसे ही, क्योंकि विंडो जब हम यूज़ करते हैं पीसी तो ये माइक्रोसॉफ्ट से चलता है, तो बस आपको परमिशन देनी है। और बाकी मैंने एरर दे दिया कि अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसके भी बैकआउट ऑप्शन है। जी हाँ, अब आपको डिवाइस कनेक्ट करनी है। अब डिवाइस कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बस डिवाइस कनेक्ट करके थोड़ा सा वेट देना है। यहाँ पे आपसे ओके करने के लिए बोलेगा, डिवाइस इज वैलिडेटिंग, क्लिक टू ओके, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। लास्ट टाइम हमसे नहीं बोला करता था, ये फर्स्ट टाइम बोलेगा आपसे।
अब वेरिफिकेशन होने देना है और डिवाइस को थोड़ा प्रोसेसिंग पे देना है, यानी मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट, बट कभी कभार नेट के ऊपर आएगा 30 सेकंड में भी हो जाता है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है और डिवाइस आपकी सक्सेसफुली फायरवेल रेडी हो जाएगी। जी हाँ, डिवाइस वेरीफाइड हो गई है, अब डिवाइस अटैच हो रही है, बूट लोड हो रहेगा, तो आपको बस थोड़ा सा टाइम दे देना है क्योंकि L1 है। जी हाँ, फायरवेल आपकी सक्सेसफुली रेडी ये हो चुकी है, यानी कि विदाउट रीस्टार्ट, यानी कि हमने कोई रीस्टार्ट नहीं करा है, बस आपको जो मैंने एरर बताए हैं और जो सॉल्यूशन बताया है बस उसके मुताबिक आप चलिए। अब हम डायरेक्ट अपना डीजी पे लाइट ओपन कर लेते हैं, और डीजी पे लाइट हमने ओपन कर लिया जी सबको मालूम ही है, क्योंकि चेक करने के लिए जी आपको थोड़ा सा जो इस भी पोर्टल पे आप यूज़ करते हैं उस पोर्टल पे आपको लॉगिन कर लेना है, सिंपल। हम अभी आपको डीजी पे लाइट पे दिखा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डीजी पे वेब पे ट्रायल दिया था जो मोबाइल फ़ोन से बनाया था। तो आपको पासवर्ड एंटर कर लेना है, ओटीपी डाल लेना है, यूज़र आईडी पासवर्ड और ओटीपी डाल के अब डिवाइस आप कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। डिवाइस पे कनेक्ट करेंगे तो हाँ जी, डिवाइस इज कनेक्टेड। अब आप कैप्चर पे क्लिक कर देंगे। अब कैप्चर पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा वेट कर लेना आएगा, क्योंकि L1 की थोड़ी कैप्चरिंग अभी थोड़ी स्लो है, बट मैं भी कुछ समय में ये भी फास्ट हो जाएगी। यहाँ हमारी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं अभी आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि हमारी कौन सी डिवाइस कनेक्ट हुई है। जी आप सर्विस में आएंगे, ये एपीएस सर्विस में आएंगे, एपीएस सर्विस में कनेक्ट डिवाइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी हमारी डिवाइस कौन सी है। लास्ट टाइम हम L0 चला रहे थे, अब यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा डिवाइस हमारी कनेक्टेड हो गई है L1। जी हाँ, हमारी L1 डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हैगी, और इसे हम वेरीफाइड के लिए क्लिक कर देते हैं, और विदाउट रीस्टार्ट आपकी चालू हुई है। ऐसे ही मैं अभी आपको आईआरएस सर्विस भी विदाउट रीस्टार्ट लाइव डेमो दूंगा, और आपको बस सिंपली जो मैंने मेथड बताए हैं, कभी भी अगर आपको लाइफ टाइम कभी भी एरर आपको नहीं आएंगे। मिनी स्टेटमेंट सबको ही मालूम है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक सेलेक्ट करना है, आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी पॉपअप पे भी आपको बैंक दिख रहे होंगे, बाकी आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। वीडियो बनाई है इसलिए आपको पूरा एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, इसलिए मैंने टाइप करा है। यहाँ पे कैप्चर पे आप क्लिक करेंगे, पोटी और फिंगर जब आपसे बोलता है तभी आपको फिंगर लगानी है इसमें। फिंगर आपकी सक्सेसफुल कैप्चर हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं L1 है। अब हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे और देखेंगे रेस्पॉन्स L0 से मच देन बेटर रहेगा, यानी कि आपको एरर जैसे लास्ट टाइम देखा था कि बहुत सारे एरर आया करते थे, कैप्चरिंग बायोमेट्रिक मिसमैच, वो चीज़ें आपको इसमें नहीं आने वाली हैं। अब आईरस की बात आते हैं, तो आईरस भी आपको देखिए विदाउट रीस्टार्ट आपको 1 बाय 1 में दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको करना है क्या है, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जी हाँ, आपको आरडी सर्विस, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप कोई सी भी डिवाइस के अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आरडी करना है। ये सेटिंग हमने कर ली थी, तो इंस्टॉल एनीवे पे आपको क्लिक कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, यानी आपको कुछ भी नहीं, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और होने दीजिए। जो भी इनको चाहिए होता है ये अपने आप ही, आपका बस नेट कनेक्ट होना चाहिए। आपकी सारी सर्विसें इनबिल्ट आपके इंस्टॉल करता है, सी कमांड आपकी ऑपरेट करता है, और यहाँ तक कि आपके जो भी कुछ एरर आते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, तो आपको बस यही फॉलो करना है, यानी कि आपको सिंपल मंत्रा की दोनों सर्विसों को अनइंस्टॉल करना है, और अगेन ब्राउज़र को आपको अप टू डेट करना है, हिस्ट्री को इरेज करना है ऑल टाइम, और उसके बाद में आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। और ये हमारी आरडी सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है आईरस की। अब आईरस का आपको सेकंड ऑप्शन ड्राइवर इंस्टॉल करना है। जी हाँ, फ़ोन में खाली आपको आरडी सर्विस यूज़ करनी पड़ती थी, बट आप सिस्टम पे यूज़ करेंगे तो आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, जिससे आपको एरर नहीं आएगा। और ये एरर मैंने आपको बता दिया था कि विदाउट ईमेल आईडी भी आप एक्सेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे आप क्लिक कर देंगे और बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे, आपकी आरडी सर्विस और ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कॉमन वीडियो हैगी, यानी कि जो भी आधार से ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं, यानी बायोमेट्रिक काम करते हैं, सबके लिए है। और बाकी अगर किसी को डाउट है कि L0 हमारी किस जगह पे काम करेगी, तो मंत्रा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं
कि अभी L0 कहाँ कहाँ वर्क कर रही है। जी हाँ, ये हमसे पूछ रहा है पॉपअप पे कि आपको रीस्टार्ट अभी करना है या बाद में करना है। तो हम इस पॉपअप को अभी साइड में रखते हैं और अपने देखते हैं, दिखाते हैं कि आपको कि विदाउट रीस्टार्ट करके भी आपकी डिवाइस वर्क करती है। बट आपने सेटअप जो स्टेप जो मैंने बताए हैंगे उस स्टेप बाय स्टेप आपने अगर फॉलो करे हैं तो आपकी भी विदाउट रीस्टार्ट दोनों सर्विसें वर्क करती हैं इजीली। जी हाँ, अब हमने अपनी डिवाइस कनेक्ट करी है। आप देख सकते हैं कि हमारी सक्सेसफुली इनेज हो चुकी है इसमें और डिवाइस अटैच का यहाँ पे मैसेज आ चुका है और ये थोड़ा सा वेट लेगा, वेटिंग फॉर दी कनेक्टिंग, जैसे लास्ट टाइम हमारी L1 में लिया था यानी वेरीफाइड करा था, बूट करी थी। तो अब यहाँ पे आपको देखिए हमारा ये अभी हमने स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर दिया, ये हमारी आइरिस कैप्चर करने लगा है यानी हमारा प्रॉपर वर्क कर रही है। अब हम स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी कैप्चर हो चुके हैं। अगेन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपकी डिवाइस यहाँ पे नहीं उठा रही है तो आपको एक बार रिमूव करना है और कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपको एंटी करना है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ अनटिल, ये हमारी डिवाइस अनटिल हो जाएगी। यहाँ से आपको अगेन कनेक्ट करनी है और एंटी करनी है, इनिट करनी है। इनिट करने के बाद आपको कैप्चर पे क्लिक कर देना है। डिवाइस आपकी सक्सेसफुली रेडी हो चुकी है। तो बने रहिए ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में। और अगर किसी को कोई एरर या कोई अगर आपको दिक्कत परेशानी कोई या किसी चीज़ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम मैं भी जितना भी हो सकता है एरर को सॉर्ट आउट करते हैं। बस आप एरर बताइए हमें कमेंट में कि आपको एरर क्या शो कर रहा है। और बाकी अनुरोध सबसे ये है कि जी L1 ले लीजिए जिससे कि आपकी सर्विस कंटिन्यू लगातार चलती रहे। और बाकी हमारे CSC ग्रामीण ई स्टोर पे भी L1 मिल रही है और अगर आपको लेना है तो वो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।